नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 6 भिन्न में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ भिन्न का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। भिन्न का सारांश ये है कि भिन्नों की पहचान तथा उनकी तुलना पर आधारित है। अगर हम गृह कार्य नवाचार की नवीनता की बात करें तो प्रस्तुत पाठ को जब पढ़ाया जाता है तो इससे संबंधित आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, जिससे कि वे वर्तमान परिवेश में अपनी शिक्षा और समझ को और विषय की समझ को बेहतर कर सके। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 30 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन की तो इसमें जो स्टेशनरी लगती है, जो तालिका बनवाई जाती है भिन्न से संबंधित, इसकी जो व्यवस्था है वे शिक्षकों को करनी होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश ये है कि जो गृह कार्य दिया जाता है वह बताते हैं शिक्षक और विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि उन्हें घर जाकर उनको एक तालिका बनानी है, एक उनको त्रिभुज, वर्ग या आयत में से किसी एक को उन्होंने लेना है और घर में जितने भी सारे सदस्य हैं उनकी कुल संख्या में से संबंधित वो बनाना है, उसको उतने पार्ट में उतने भाग में उसे बांटना है और उससे संबंधित उन्हें कलर उसमें से करना है, जिससे कि वे ये समझ पाएं कि जो भिन्न है उसका दैनिक जीवन में और उनके घर में क्या उपयोग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर कोई छात्र ऐसा है कि जो जिसके घर में 8 सदस्य हैं तो वह 8 कोई भी एक बना लेगा, एक व्रत बना लेगा और व्रत को वो 8 भाग में बांट देगा और वे बनाकर लेकर आता है और उसमें से मान लीजिए कि 8 अलग अलग भागों में जो बांटा था उसमें से 3 भाग में उसे रंग भरने होते हैं, कलर करना होता है, जिससे कि वे बता सकें कि ये जो हिस्सा है ये 8 था, पूरा एक हिस्सा था जिसको मैंने 8 भाग में बांटा और प्रत्येक हिस्सा 1/8 है और जो 3 हिस्से बनाए गए हैं जिसमें उन्होंने कलर किया है वह हिस्सा 3/8 है। तो इस तरीके से छात्रों को समझ में आ पाता है, उन्हें सब विषय की समझ आ पाती है, जिससे कि भिन्नों को वो पहचान पाते हैं, उनके दैनिक जीवन में उनके उपयोग को वे बता पाते हैं। शिक्षक इसमें अलग अलग जो भिन्न है, जैसे कि प्रत्येक भाग है वह 1/8 है, तो अलग अलग जितनी भी सारी भिन्न उसमें से निकलती हैं, जैसे कि 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और इसे 8 तक लेकर जाते हैं, 7/8 और 8/8 तक, तो उसे वे आरोही और अवरोही क्रम में उन्हें बनाने के लिए भी कहते हैं विद्यालय में। इसके पश्चात ये जो गृह कार्य है ये घर पे काम करने के लिए दिया जाता है, घर पे करने के लिए दिया जाता है, तो अभिभावकों को भी इसमें सम्मिलित होना पड़ता है और उनके लिए भी इसमें कुछ निर्देश हैं। उनके लिए निर्देश ये हैं कि जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसे उन्हें अपनी पूरी निगरानी में करवाना होता है। अगर कोई तालिका भरवाने के लिए दी जाती है तो उसे तालिका को पूर्ण तरीके से सही जानकारी उसमें भरनी होती है। इसके पश्चात जो तालिका भरवाई जाती है छात्रों को उसे लेकर विद्यालय तक आना होता है और वहाँ पर जो उसमें वर्णित जानकारी है वह सबके सामने पढ़कर सुनानी होती है, जिससे कि प्रत्येक छात्र को ये जानकारी उपलब्ध हो सके और वह भी भिन्नों के रूप को समझ सके। इसी तरीके से जब ये नवाचार विद्यालय में जब समापन इसका होता है तब तक छात्र भिन्नों को आसानी से पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यदि इस नवाचार के क्रियान्वयन की हम बात करें तो 1 से लेके जो 999 तक की संख्याएं हैं, 3 अंकों की संख्याएं हैं, उनका स्थानीमान छात्र ज्ञात कर पाते हैं। संक्रियाओं से गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना इत्यादि वे कर पाते हैं। भिन्नों से वे समझ पाते हैं कि किस तरीके से उनके पास अगर कोई वस्तु है और उसे अगर बराबर सभी में बांटना है तो वे किस तरीके से बांट सकते हैं। जैसे कि अगर उनके पास 12 टॉफी है और उनको मिला के अगर उन्हें 3 भाग में इसे बांटना है तो 12 को 3 से भाग देते हैं और इस तरीके से उसे प्रत्येक को 4-4 वो प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरीके की जितनी सारी घटनाएं होती हैं, घटनाओं से वे काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। और जो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार इसे कब पढ़ा जाना चाहिए तो इसे अक्टूबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। गृह कार्य विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी है और NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है, क्योंकि यह उन्हें कुछ ना कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें
यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।